नमस्कार, प्रणाम। मैं राजेश कुमार, स्वागत है आपका पब्लिक नवार्ड में। अभी मेरी मौजूदगी पूर्णिया जिला के टीकापट्टी थाना क्षेत्र के टीकापट्टी गांव में है। यहाँ पे एक जनसभा का आयोजन रखा गया है, जो टीकापट्टी में प्रखंड बनाने हेतु मांग को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन रखा गया है। अभी हमारे साथ टीकापट्टी के मुखिया श्रीमती शांति देवी जी मौजूद है। इससे हम जानने का प्रयास करते हैं टीकापट्टी को प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए इसमें इसकी क्या भूमिका है। मैम, क्यों चाहते हैं आप टीकापट्टी में प्रखंड का दर्जा दिया जाए? प्रखंड का दर्जा इसलिए दिया जाए, जनसंख्या बहुत बढ़ रहे हैं और बढ़ते क्रम में बहुत ऐसे कोयली सिमरा पश्चिम ये थाना के अंतर्गत 7 पंचायत है, जैसे कि 22-23 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है ब्लॉक। जो ऐसे गरीब परिवार है जो कि बहुत दूर नहीं जा पा रहे हैं, वो तो खाने के लिए मुमताज रहते हैं, तो कोई काम के लिए जैसे जाति ने कुछ भी हो बनाने के लिए दूर जाना पड़ता है रुपौली ब्लॉक। तो जो समय से काम नहीं हो पाते हैं, जैसे कोई काम है गरीब लोग का तो वो सही से काम नहीं हो पाते हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं और 2019 में आश्वासन दिए थे इसी मंच से कि जैसे बनेगा प्रखंड वैसे टीकापट्टी को दर्जा दिया जाएगा। हमको विश्वास है, काहे कि इसलिए विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला का आरक्षण जो दिए हैं। इसके लिए आप कितना दिन पहले से प्रयास कर रहे हैं? हम 2017 से प्रयास कर रहे हैं, 16 से हम मुखिया हैं, 17 से शुरू किए हैं और कार्यरत पर हैं। हम बराबर अक्सर जाते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं, हमको पूरा विश्वास है कि प्रखंड टीकापट्टी में बनेगा तो बनेगा। इसलिए हम विश्वास करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है महिला को आगे बढ़ाने का। आरक्षण जो दिए हैं, आरक्षण के नाते हम बोल रहे हैं, हमको विश्वास है कि टीकापट्टी में प्रखंड बनेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे हमारी बात। इस पंचायत की और इस क्षेत्र के सभी आदमी का बात सुनेंगे। धन्यवाद आपका। सर, आपका शुभ नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम संजय कुमार मंडल है। क्यों आए थे इसलिए इसमें भीड़ में सम्मिलित होने? हम तो इनके आयोजक हैं। क्या मांग है आपकी? हमारा एक ही सिर्फ और सिर्फ टीकापट्टी को प्रखंड की स्वीकृति मिले, यही मांग। इसके लिए आप अथक प्रयास कहाँ तक प्रयास करेंगे? इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को भी जाके ज्ञापन दिया। इनके लिए महामहिम राज्यपाल से भी मिला, प्रखंड प्रदेश के चेयरमैन से भी मिला, कई बार जिला पदाधिकारी से भी मिला, सांसद से भी मिला, विधायक से भी मिलके ज्ञापन दिया। और उनके एवज में माननीय मुख्यमंत्री ने भी 15 नवंबर को आके इसी मंच से घोषणा किया था कि जब भी टीकापट्टी प्रखंड का निर्माण होगा, टीकापट्टी अवश्य बनेगा। और इसीलिए 6 वर्षों के बाद में भी नहीं बना प्रखंड, इसीलिए ये सभा करने की आवश्यकता हुई। और इस सभा के माध्यम से भी और आपके चैनल के भी माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको यथाशीघ्र कला साहित्य शहीदों की ऐतिहासिक धरती को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। तक प्रयास के बावजूद भी नहीं हो पाया, फिर क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए मैं संघर्ष समिति का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। जब तक नहीं प्रखंड देगा तब तक चरणबद्ध आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। कहाँ घर हुआ सर आपका? डुमरी घर पड़ता है। किस लिए आए थे आप? हम इसके सक्रिय सदस्य हैं, प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के सचिव हैं। आपकी मांग क्या है? मांग, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप अभी तक यहाँ हैं और संध्या का समय हो चुका है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मांग तो सर्वविदित है, जैसा कि आप भली भांति इसके पहले जान चुके हैं कि टीकापट्टी को 7 पंचायत मिलके प्रखंड का दर्जा दिया जाए। और यह जो है हमारा ही नहीं, हमारे जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनका भी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो यहाँ घोषणा किए थे कि टीकापट्टी को प्रखंड का दर्जा निश्चित रूप से मिलेगा, तो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो यहाँ के बच्चे पूछते हैं, बूढ़े पूछते हैं कि हमें कब तक टीकापट्टी को प्रखंड का दर्जा मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कब तक हो जाएगा ये? हमको लगता है कि अब की बार विधानसभा चुनाव से पहले
क्योंकि उन्होंने वादा किया था, और जब वादा किया था तो माननीय मुख्यमंत्री वैसे नहीं है, वादा किया तो निश्चित रूप से वो पूरा करेगा। और पंचायत ये जो चुनाव हो रहा है विधानसभा चुनाव, इसके पहले हम लोगों की मांग निश्चित रूप से पूरी होगी, हमें विश्वास है। आपको पूरा विश्वास है निश्चित रूप से पूरे होगी? जी हाँ, पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारी मांगें पूरी होगी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। क्या नाम पड़ता है आपका सर? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। कहाँ घर पड़ता है? मेरा घर पड़ता है मेहदी गुड़ियापट्टी सरमत्ता। इसलिए आए थे? प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति का जो आंदोलन चल रहा है उसको एक नया रूप देने के लिए, उसमें शक्ति डालने के लिए हम युवाओं के साथ आए थे कि हम लोग सब मिलजुल कर प्रखंड बनाने में सहयोग करेंगे। अभी जो प्रखंड है उससे आपको मतलब उससे आप उसको क्या देखना, कैसे देखना चाहता है अभी देखिए, जो पहले से है ऑलरेडी? पहले से जो पूर्व से हमारे यहाँ रुपौली में प्रखंड है, हम लोग जो क्षेत्र से आते हैं ये 3 नीतियों से घिरा हुआ और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ की जनसंख्या इतनी भरी हुई है कि इस ब्लॉक में 20 पंचायत है, और 20 पंचायत होने के नाते घनी आबादी है। घनी आबादी होने के बाद लोग जो वहाँ जाते हैं काम नहीं हो पाता है, और हम लोगों को बाढ़ के समय में जो कठिनाइयाँ होती है वो बद से बदतर है। इसलिए अगर हम लोग का बगल में हो जाएगा, ये टिकापट्टी जो है सभी मानकों से पूर्ण है। यहाँ प्रखंड बनाने के लिए सभी चीज़ जो मतलब उनको मानक चाहिए वो पूर्ण है, और हम लोगों का विकास हो, प्रखंड बनेगा। बगल में 6 पंचायत का प्रखंड है, आप समेली को ले लीजिए, आप कुर्सेला को ले लीजिए, बगल का जिला बॉर्डर पे है, और वहाँ 7 पंचायत का है और यहाँ 20 पंचायत का है। यहाँ भी 3 पंचायत होना चाहिए। माननीय विधायक जो वर्तमान में है उन्होंने भी मांग किया, अपने मांग पत्र में उन्होंने भी 3 प्रखंडों को मांग किया है यहाँ ब्लॉक में। भरपूर हो जाए, मोहनपुर हो जाए, और टिकापट्टी सर्वप्रथम रखा है। और यहाँ मुख्यमंत्री भी वादा करके गए थे कि आपको यह दर्जा देंगे, और जब तक यह दर्जा नहीं देंगे तो हम आश्वस्त करते हैं कि आने वाले विधानसभा में दशा और दिशा बदलने का काम हम युवाओं के द्वारा करेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ता है? शिव कुमार यादव, सरपंच कोली सिमरा पश्चिम टीकापट्टी। किस लिए आए थे 10 किलोमीटर चल के सर यहाँ? एकदम ये हमारा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत 7 पंचायत है टिकापट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। आपको क्यों लगता है कि टिकापट्टी में प्रखंड की व्यवस्था हो? वह इसलिए लगता है कि जो मुख्य प्रखंड है अभी रुपौली, यहाँ से काफी दूर है, जनता को जाने आने की परेशानी, उनका खर्च बढ़ जाता है। घर से कितना दूर पड़ जाता है लगभग? हमारे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है। तो लगता है बहुत दूर पड़ता है, तो एक बीच में होना चाहिए। बाढ़ क्षेत्र एरिया है, और जिससे कि बाढ़ के क्षेत्र में बहुत ज्यादा यहाँ समस्या खड़ी होती है, इसलिए प्रखंड की आवश्यकता टिकापट्टी में है। और ये बहुत पहले 1981 से ही ये मांग हुई थी, और अनवरत आज तक ये चलता आ रहा है। और हम लोग संकल्प लिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का भी आगमन यहाँ हुआ था, तो उस समय भी ये बातें उठी थी, यहाँ की जनता ने उठाया था कि प्रखंड चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आश्वासन भी दिए थे, लेकिन इस पर कोई कार्य अभी तक नहीं बढ़ा है। इसलिए यहाँ की जनता और प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति का जो फैसला है उसके तहत एक संकल्प के साथ सरकार से मांग करते हैं, आपके चैनल के द्वारा सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि टिकापट्टी को प्रखंड की आवश्यकता है, प्रखंड दी जाए। अगर इसमें लापरवाही की सरकार ने तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता अनवरत आंदोलन करते रहेंगे और सरकार तक ये आवाज पहुंचता ये अथक प्रयास कितना दिन पहले से कर रहे हैं? ये अथक प्रयास तो 1981 से कहे कि ये प्रारंभ हुई थी प्रखंड बनाओ की मांग, और वो फिर लगातार चलते 2019 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय आए, 16 से शुरू हुई, 17 और 19 में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था उस समय, तो उस समय भी ये मांग रखी गई थी। और ये अभी मांग तक इसका कोई सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन ही बन के रह गया, बल्कि कुछ प्रभाव पड़, लेकिन अभी तक सरकार का इस पर कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए आगे विधानसभा का चुनाव है, यहाँ की जनता मजबूर कर देंगे सरकार को इस बार कि यहाँ प्रखंड की जरूरत है, प्रखंड आपको देना होगा। ये प्रजातांत्रिक अधिकार हमें है, जनता के हर कठिनाइयों को देखते हुए प्रखंड की जरूरत है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ से हम वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद।